सा जवाब सा ये रिश्ता है जैसे ख्वाब सा ये रिश्ता है जैसे ख्वाब सा। अगर आप ये समझती हैं कि महक का यहाँ रहना ठीक नहीं है तो मैं उसे भिजवा देता हूँ कहीं। कहाँ भिजवाएंगे? किसी भी रिश्तेदार की तरफ। अरसलान मेरी जिंदगी से निकल चुका है। सच तो ये है कि मेरी जिंदगी में कभी था ही नहीं। अम्मी जान, मैं इसको इतनी अजियत दूंगा कि जिंदगी इसके लिए बोझ बन जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होगा। और उससे क्या पता कि मैं कहाँ थी? वो बस ऐसे ही आपको धमकाने के लिए कह रहा होगा। Well done, फरहान। मेरी एक बात याद रखना, तुम एक दिन बहुत बड़े पेंटर बनोगे। तुम्हारा बहुत नाम होगा इस दुनिया में। मैडम, मैं बड़े बड़े ख्वाब नहीं देखता। लेकिन ये पेंटिंग देख के तो नहीं लगता कि तुम्हारे ख्वाब बड़े नहीं हैं, बल्कि ये लगता है कि अगर दुनिया तुम्हारे हाथ में दे दी जाए तो तुम उसका नक्शा बदल दोगे। ऐसे ही है ना? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मुझे लगता है कि मैं एक आम सा और एक आम आदमी ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकता है, वो भी मुझ जैसा गरीब आदमी। मुझ जैसा गरीब आदमी चाहकर भी कितना बड़ा बन सकता है। फरहान, तुम बहुत नाशुक्री की बात कर रहे हो। अल्लाह ताला इस तरह नाराज होते हैं। ताया जान तुम्हें बिल्कुल अरसलान की तरह चाहते हैं, तुम्हारा कितना ख्याल रखते हैं, और तुम ऐसी बातें कर रहे हो। आप सही कह रही हैं, मुझे ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। I'm sorry। अच्छा, आप बताइए, ये पेंटिंग आपको कैसी लगी? मैं अगर नवाब साहब को गिफ्ट करूं तो उन्हें पसंद आएगी? हाँ, मेरे ख्याल से तो वो बहुत खुश होंगे देखकर। बहुत अच्छा आइडिया, ताया जान बहुत खुश होंगे। अस्सलाम वालेकुम छोटे नवाब साहब, आपने मुझे यहाँ बुलाया था? हवेली में किसी को बताकर तो नहीं आए? जी नहीं, जब आपने मना किया था तो मैं किसी को क्यों बताऊंगा। बहुत अच्छा किया। नवाब साहब ने तुमसे 2 बोल प्यार के क्या बोल लिए? तुम तो अपनी औकात ही भूल गए। ऐसी बात नहीं है छोटे नवाब साहब, आपको कुछ जरूर कोई गलत फहमी हुई है। मेरा बाप भी आपका नौकर था और मैं भी आपका नौकर। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई शहर की तरफ आंख उठाकर देखने की? मैं उससे बहुत मोहब्बत करता हूं। तुम उसके साथ बैठे, हंसे, मुस्कुराए, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? ऐसी कोई बात नहीं है, यकीन करें, मैंने कभी उन्हें गलत नजर से नहीं देखा, नहीं कभी उनके बारे में कोई गलत सोच रखी। अगर तू मुझे हवेली के आसपास नजर भी आया, यहाँ बाबा और शहर को राब्ता करने की कोशिश की, तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, समझे?
जी। ले जाओ उसे। अब इसका क्या करना है नवाब साहब? इसकी टांगे तोड़ के किसी भी चौराहे पर फेंक दें। आखिर कहां चला गया वो? जमीन निगल गई, आसमान खा गया। जाके थानों में और अस्पतालों में पता करो, कहीं ना कहीं तो होगा। नवाब साहब, मैंने हर जगह पता किया है, लेकिन कहीं से कोई खबर नहीं मिली। ये कैसे हो सकता है फिरोज? कहीं ना कहीं तो होगा वो। नवाब साहब, हो सकता है कि वो अपनी मर्जी से कहीं चला गया। फिरोज चाचा, ऐसा नहीं हो सकता। उसके तो पेपर्स होने वाले थे, वो उसकी इतनी तैयारी कर रहा था, वो अपनी मर्जी से कैसे जा सकता है कहीं? वो जरूर किसी मुश्किल में है। आप जाए उसे ढूंढे। ये आप सब लोग इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? वो कोई बच्चा नहीं है जो कहीं गुम गया है, मिल जाएगा। तुम उससे आखिरी बार कब मिले थे? क्या मतलब है आपका? ये सवाल आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? क्यों ही पूछ रहा हूं इसमें। फिरोज चाचा, आप खुद जाके उसको ढूंढे। मुझे यकीन है अगर आप जाके उसे ढूंढेंगे तो जरूर मिल जाएगा। उसका वैसे भी यहाँ कोई रिश्तेदार भी नहीं है जिसके पास वो चला जाए। अगर ऐसा होता तो फोन कर सकता था। आप जाके उसे ढूंढे। जी, आप परेशान ना हो, मैं उसे ढूंढ कर लाऊंगा। न जाने कहां चला गया। फिरोज। जी छोटे नवाब साहब। कोई जरूरत नहीं है उसे ढूंढने की, मैंने निकाला है उसे, और ये कह के निकाला है कि वापस आने का कभी सोचना भी नहीं, और तुम भी उसको वापस लाने का कभी नहीं सोचना, समझे? जी समझ गया। सब समझ गए। कितनी जायज है तुमसे मेरी नफरत सहर। तुमने आज साबित कर दिया है कि तुम कभी भी मेरी मोहब्बत के काबिल नहीं थी। तुम सिर्फ मेरी नफरत की हकदार हो, सिर्फ नफरत की। क्या बात है बेगम साहबा, काफी देर से देख रहा हूं आप कुछ परेशान लग रही है। आप जानते तो हैं मैं क्यों परेशान हूं। नवाब साहब, आप उसे माफ क्यों नहीं कर देते? आप खुद ही बताइए, उसका जुर्म क्या इस काबिल है कि उसे माफ कर दिया जाए? नवाब साहब, वो हमारा इकलौता बेटा है। ठीक है, वो हमारी बात नहीं मानता था, मगर कम से कम हमारी नजरों के सामने तो था। अब पता नहीं वो कहाँ होगा, किन लोगों में होगा। कहीं वो और ज्यादा ना बिगड़ जाए, कुछ उल्टा सीधा ना सोचने लगे। आपको यकीन क्यों नहीं आता कि अब उसके सुधरने या बिगड़ने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता? कैसी बातें कर रहे हैं? ऐसे कैसे कह सकते हैं आप? तब मैं आपको कैसे समझाऊं?
ना ही उसका हमारे साथ कोई ताल्लुक है और ना ही मैं उससे कोई ताल्लुक रखना चाहता हूं। हाँ, अगर आपको उसकी मुझसे ज्यादा परवाह है तो आप चली जाएं उसके पास। मैं आपको रोककर आप पर जुल्म नहीं करना चाहता। आप क्यों परेशान होती है? यहां से निकलकर भी उसकी जिंदगी को कोई फर्क नहीं पड़ा, बल्कि उसे और आजादी मिल गई। मुझे पता है वो कहां और कैसे रह रहा है। अगर उसे जरा सी भी शर्मिंदगी होती, अपनी गलतियों का एहसास होता, तो वापस आकर हमसे माफी मांग सकता था, मगर उसने ऐसा नहीं किया, इसलिए कि उसे एहसास ही नहीं है और ना ही उसे एहसास होगा कभी। तो क्या हमारे होने या ना होने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता? फर्क तो हमें पड़ता है, जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी उसे एक बेटे के लिए गुजार दी, जिसे जवान करते करते हमने जिंदगी की मसाफात तय कर ली और बुढ़ापे की मंजिल तक पहुंच गए। उम्मीदें तो हमने लगा रखी थी, उम्मीदें तो हमारी टूटी है। इस उम्र में सहारा तो हमें चाहिए। वो बेसहारा नहीं, हम बेसहारा हो गए। कौन देगा हमारे जनाजे को कांधा? कौन उतारेगा हमें कब्र में? उससे तो कोई उम्मीद नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है। ऐसे मत कहें ऐसे। मुझे अंदाजा नहीं था कि आपका दिल मुझसे भी ज्यादा दुखी है। नहीं, मां के दिल का मुकाबला तो मेरा दिल नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, दुख है मुझे, बहुत दुख है। मुझे यकीन है कि उसे जरूर एक दिन एहसास होगा और वो आपके पास आके आपके पांव में बैठ के आपसे माफी मांगेगा। मुझे यकीन है। चाचा, आप गए थे छोटे नवाब के पास? हाँ बेटा, गया था। क्या कहा उन्होंने? बेटा, मैंने तो उन्हें बहुत समझाया। मैंने उनसे कहा कि बड़े नवाब साहब को सब कुछ सच सच बता दो। अब देखो बेटा वो क्या करते। आपको क्या लगता है वो क्या करेंगे? नहीं बेटा, उनके बारे में मैं पेशीन गोई नहीं कर सकता। मैं तो मजबूर हूं, हालात ने मुझे मोहताज कर दिया, वरना मैं छोटे नवाब साहब का एतबार नहीं करता। एक तो तू परेशान हो जाती, सब ठीक हो जाएगा। हो सकता है कि छोटे नवाब साहब ने तुझे दिल से कबूल कर लिया। बंदे के बदलते कोई देर तो नहीं लगती। लेकिन चाचा, अगर उन्होंने कुछ नहीं किया तो फिर क्या होगा? अल्लाह अल्लाह तो है ना, उस पे भरोसा रख, वो हमारी मदद करेगा। ठीक है बेटा। अगर इसका नसीब भी मुझ जैसा है तो इसको इस दुनिया में मत भेजे या अल्लाह। आप सुबह सुबह क्यों जा रहे हैं?
रात भर आप सोए भी नहीं, क्या जरूरी है आज जाना? मैंने आपको बताया था ना कि एक दो दिनों में मुकदमे का फैसला होने की उम्मीद है। उसी सिलसिले में वकील साहब से मिलना बहुत जरूरी है मेरा, और गांव की हवेली पे भी कुछ लोग आने वाले हैं, उनसे भी मिलना है मुझे। तो आप उन लोगों को यहाँ बुला लेते। हाँ, बुला तो सकता था, लेकिन अब तो शायद वो लोग वहां पहुंच गए होंगे। आप परेशान ना हो, मैं बिल्कुल ठीक हूं। ये लीजिए। आइए। हाँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा। ये रिश्ता है जैसे ख्वाब साब सा। सहर। आदाब तायाजान। जी तेरा। आप क्यों आए? मुझे बुला लिया होता। बस तुम्हें एक नजर देखना था। मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूं बेटा। मैं तुम्हारी जिम्मेदारी ईमानदारी के साथ निभा नहीं सका। तायाजान, आप ऐसी बातें ना करें प्लीज, मुझे बहुत तकलीफ होती है। मैं तुमसे ये कहने आया था बेटा कि तुम्हें अपनी जिंदगी के बारे में फैसला करने का पूरा पूरा इख्तियार है। तुम्हें जो अच्छा लगता है वो करो। मेरी तरफ से तुम्हें मुकम्मल इख्तियार है। मैं सिर्फ तुम्हें खुश देखना चाहता हूं। मेरी तरफ से आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं, मैं बहुत खुश हूं। खुदा करे ऐसा ही हो। खुश रहो। ठीक कहते हैं फिरोज चाचा, मुझे बाबा को सब कुछ बता देना चाहिए। घर से तो उन्होंने मुझे पहले ही निकाल दिया, अब और क्या कर लेंगे। वैसे भी शहर से बदला लेने का इससे बेहतर तरीका और कोई नहीं। हेलो अरसलान बेटा, कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ। बाबा किधर है? मुझे उनसे मिलना। बेटा वो तो जमीनों वाली हवेली पे गए हैं। तुम उनसे क्यों मिलना चाहते हो? मैं उनके सामने अपनी गलतियों का एतराफ करना चाहता हूँ, माफी मांगना चाहता हूँ। ये तुम क्या कह रहे हो बेटा? मुझे यकीन नहीं आ रहा। क्यों यकीन नहीं आ रहा आपको? क्या मुझे अपनी गलतियों का एहसास नहीं हो सकता? क्यों नहीं बेटा, वो बाप हैं तुम्हारे, जाहिर है उनकी तकलीफ का एहसास तुम्हें नहीं होगा तो और किससे होगा।
मुझे खुशी है कि तुमने खुद को बदलने का फैसला कर लिया। बेटा तुम आज ही आ जाओ, शाम तक तुम्हारे बाबा आ जाएंगे, उनसे मिल लेना। नहीं अम्मी जान, मैं अभी जाके मिलूंगा उनसे। मैं शाम तक का इंतजार नहीं कर सकता, और जब तक वो मुझे माफ नहीं करेंगे मैं वापस नहीं आऊंगा। ठीक है बेटा, तुम जाओ मिल लो उनसे। वो सारी रात सो नहीं सके, शायद खुदा ने हमारी दुआ सुन ली। ठीक है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। सहर, सहर। जी अम्मी, क्या हुआ? आप तो बहुत खुश लग रही हैं। हाँ बेटा, वो अरसलान का फोन आया था। वो कह रहा था कि वो बाबा से अपनी गलतियों की माफी मांगना चाहता है। देखा सर, मैंने कहा था ना कि वो बदल जाएगा, वो वापस आना चाहता है इस घर में। मुझे लगता है हम सबकी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। बस अब तुम दुआ करो कि तुम्हारे दाया उसको माफ कर दे और ये झगड़ा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। ये तो आपने बहुत अच्छी खबर सुनाई वकील साहब। जी नवाब साहब, बस अल्लाह ताला की मेहरबानी है। बस अल्लाह का करम है और उन गरीबों की दुआएं हैं जो इस जमीन पे रह रहे हैं। बिल्कुल। आपने जो कागजात मांगे थे वो मेरी गाड़ी में पड़े हुए, जाते हुए आपको फिरोज आपके हवाले कर दें। जी मैं ले लेता हूँ। मुझे बस अब इजाज़त दीजिए, मुझे कल की पेशी की कुछ तैयारी करनी है। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। जी मुंशी जी, काफी देर से मैं देख रहा हूं आप कुछ परेशान लग रहे हैं, क्या बात? कुछ नहीं सरकार, बस वैसे ही। मैं जानता हूं आप क्यों परेशान हैं। यकीन कीजिए फिरोज ने आपके बेटे के साथ अपनी बेटी की शादी करने से इनकार नहीं किया। वो कुछ वक्त मांग रहा है, आप इंतजार कर सकते हैं ना? आपका कह देना ही मेरे लिए काफी है सरकार। मुझे किसी से कोई गिला नहीं है। मैं तो उस वक्त का इंतजार कर रहा हूं कि जब आप खुद मेरे बेटे को कहेंगे कि जाओ बेटा शादी कहीं और कर लो। फिक्र मत कीजिए, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। अब मैं भी चलता हूं, मेरी भी कुछ तबीयत ठीक नहीं है। सोच रहा हूं जाते हुए जमीनों से होता हुआ जाऊं। गड्डी गेट से निकल आई उस्ताद। अब देख,
तेरा उस्ताद क्या करता है? सलाम साहब, मैं अपना तारुफ खुद ही करा देता हूँ। मेरा नाम रशीद है, रशीद उर्फ शीदा गुलम। क्या बात है, क्या कहना चाहते हो तुम हमसे? नवाब साहब, मेरा ख्याल है हमें चलना चाहिए। मेरी बात सुने बगैर बिल्कुल मत जाइएगा साहब, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है आपके बेटे अरसलान के बारे में। नवाब साहब, आपके साथ नहीं के लिए वक्त जाया कर रहे हैं। चलिए, आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है, चल। नहीं फिरोज, हमें लगता है इसकी बात सुननी चाहिए। हम पहले भी इसे एक बार अपने घर पर देख चुके हैं। बिल्कुल ठीक साहब, सही पहचाना है आपने। कहो क्या बात? शीदा आपसे इंसाफ का तलबगार है साहब। आपके बेटे ने बड़ी ज्यादती की है मेरे साथ, मेरी लड़की के साथ निकाह कर लिया है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? साहब, मुझे पता था आप गुस्सा करेंगे, नाराज होंगे, इसीलिए तो इतने अरसे मैं आपके पास नहीं आया। छोटे नवाब की मिन्नतें की, उनके पांव पड़ा, बार बार कहा मुझे मेरी लड़की वापस दे दो, फिर उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। यही नहीं, बल्कि मेरी लड़की से निकाह करके उन्होंने अपने साथ हवेली में रख ली। साहब, अगर ये सब आपसे ना कहूं तो किससे कहूं? शीदा आपसे इंसाफ का तलबगार। कौन है वो लड़की? क्या नाम है उसका? महक। अजी, महक नाम है उसका। आप देखें, मैंने आपके आगे हाथ जोड़े, मुझे मेरी लड़की वापस दिलवा दे साहब, आपकी बड़ी मेहरबानी है। तुम जानते हो अगर तुम झूठ बोल रहे हो तो तुम्हारे साथ क्या कुछ हो सकता है? साहब, अगर एक लफ्ज भी झूठ हुआ तो मेरी चमड़ी के जूते बनवाकर पांव में पहन लीजिएगा। शीदा आपसे उफ तक नहीं करेगा। साहब, आप अच्छी तरह तसल्ली कर ले। जब आपको मेरी सच्चाई पे यकीन आ जाए, शीदा आपके पास हाजिर हो जाएगा। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी साहब, लड़की दिलवा दीजिएगा साहब। सलाम साहब, चलता हूं। नवाब साहब, इसमें मेरी कोई गलती नहीं, मेरा कोई कसूर नहीं नवाब। ये रिश्ता है जैसे ख्वाब सा। नवाब साहब, मुझे माफ कर दीजिए। सच का पता चल चुका है फिरोज। अब तो तुम सिर्फ अपनी सफाई पेश कर रहे हो हमारे सामने। मेरा कोई कसूर नहीं है नवाब साहब, मुझे माफ कर दे। मैंने शायद तुम पर जरूरत से ज्यादा भरोसा किया फिरोज। आज तुम्हारी वजह से मेरा सिर्फ तुम पर से ही नहीं बल्कि खुद पर से और हर रिश्ते हर नाते से एतमाद उठ गया है। आइंदा तुम कभी मेरे सामने मत आना। उतर जाओ गाड़ी से। मुझे माफ कर दे नवाब साहब। मैं कह रहा हूं उतर जाओ गाड़ी से। नवाब साहब, उतर जाओ गाड़ी से।
हेलो। शहरबानो, तुम कहती थी ना कि वो ठीक हो जाएगा, वो कभी ठीक नहीं है। जब तक वो मेरी जान नहीं ले लेता तो मुझे इसी तरह दुख पहुंचाता रहेगा। वो ठीक नहीं होगा शायद। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? वो तो माफी मांगने आना चाह रहा था आपसे। पहले मैंने उसे अपने घर से निकाला था, अब मैं उसे अपनी जिंदगी से निकाल रहा हूं। मर चुका मैं उसके लिए और वो मेरे लिए। नवाब साहब मेरी बात सुने। अम्मी क्या बात है? किसका फोन था? नवाब साहब का। पता नहीं क्या हो गया उन्हें, अजीब सी बातें कर रहे थे। सर तुम उन्हें फोन मिलाओ, मेरी बात करवाओ उनसे। अच्छा अम्मी आप परेशान ना हो, आप बैठे, पहले बैठे, मैं उनको फोन करती हूँ। लड़की से निकाह करके हमने अपने साथ हवेली में रख ली। मगर उन्होंने मेरे साथ बिल्कुल अच्छा नहीं किया। मेरी लड़की के साथ निकाह कर लिया है। क्या हुआ? वो फोन रिसीव नहीं कर रहे अम्मी। खुदा खैर करे, मेरा बहुत दिल घबरा रहा है। वो फिरोज चाचा भी उनके साथ होंगे, तुम उनको फोन करो। जी अम्मी मैं भी करती हूँ।
आंखें खोले, मैं अभी आपसे बहुत बातें करनी है बाबा। बाबा मैं आपसे माफी मांग, प्लीज आंखें खोले बाबा, मुझे माफ कर दे, आपका गुनहगार हूँ बाबा। सारी जिंदगी आपसे लड़ता रहा, पहली बार खुदा की कसम आपको मनाने आया था। प्लीज ऐसे छोड़ के नहीं जाना, इतना बड़ा बोझ अपने जमीन पे नहीं बर्दाश्त कर सकता बाबा। प्लीज ना यार, आगे खोल लेना प्लीज, प्लीज बाबा। मुझे माफ कर बाबा प्लीज। नवाब साहब की मौत का बहुत अफसोस हुआ। वो बहुत नेक और शरीफ नफ्स इंसान थे। उनकी मौत के बाद आप इस खानदान के सरबराह हैं और हमें यकीन है कि आप भी उसी तरह लोगों का ख्याल रखेंगे जिस तरह वो रखते थे। आप उनको कभी तनहा महसूस मत कीजिएगा, मेरे घर के दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले रहेंगे। ये रिश्ता है जैसे ख्वाब सा, ये रिश्ता है जैसे ख्वाब सा। अरसलान तुम्हारे क्वार्टर में है ना? हैरान होने की जरूरत नहीं है, मैं जानती हूँ आजकल उसका ठिकाना तुम्हारा क्वार्टर है। बहुत शानदार तरीके से तलाक दूंगा तुम्हें, मैं सबकी मौजूदगी में तुम्हें छोड़ूंगा। आज तक तुम्हारी कोई ख्वाहिश तो पूरी नहीं कर सका, लेकिन ये वाली जरूर करूंगा।